कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबरों पर दीपक बाबरिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे समाधान पर काम कर रहे हैं जिससे दोनों को फायदा हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 या 2 दिन में गठबंधन पर अंतिम फैसला हो जाएगा। उन्होंने बात कही है कि हम ऐसे समाधान पर बात कर रहे हैं जिससे दोनों को फायदा हो जाए। 1 या 2 दिन में गठबंधन पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। बीजेपी को हराने के लिए जो करना होगा हम करेंगे, बाबरिया ने कहा है। सीट शेयरिंग के मसले पर उन्होंने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगा, उनसे सीट शेयरिंग सिंगल डिजिट में होगी। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। रवि कालीरामन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। रवि, एक महत्वपूर्ण मुलाकात यहां पर हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ इस बातचीत में चर्चा हुई है? क्या सीट शेयरिंग पर बात हुई है? बिल्कुल, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के बीच ये मुलाकात रही और बैठक के बाद, बातचीत के बाद दीपक बावरिया का बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा है कि बातचीत जो है वो हो रही है, लेकिन बातचीत उन सीटों को लेकर रही है जिन पर विन विन सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो रही। आने वाले 1 से 2 दिन में अगर फैसला हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस पूरे मसले को, गठबंधन वाली जो बातचीत है, इसको छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स को लेकर दीपक बावरिया ये कहते हुए नजर आए कि बहुत स्मॉल नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिया जा सकता है, यानी कि मिनिमम सीट्स जो है वो दी जा सकती हैं। सिंगल डिजिट के वो नंबर रह सकते हैं। अब सिंगल डिजिट की अगर बात की जाए तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 5 सीट देने को कांग्रेस राजी है और आम आदमी पार्टी 10 सीटों की डिमांड जो है वो करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर, इस गठबंधन के पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है, किस प्रकार से पूरा गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज पहली मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान दीपक बावरिया ने अपनी तमाम जो बातें हैं वो स्पष्ट की हैं कि विन विन सिचुएशन वाली सीटों पर ही कहीं ना कहीं बातचीत संभव है। बिल्कुल, विन विन सिचुएशन को लेकर के क्या कुछ समझा जाए रवि? आम आदमी पार्टी की तरफ से कितनी सीटें मांगी जा रही हैं अगर इस पूरे सिनेरियो की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए, करीब 10 के आसपास जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 10 के आसपास जो सीटें आम आदमी पार्टी डिमांड करती हुई नजर आ रही है कि उनको 10 सीटें जो है गठबंधन के तौर पर दी जाएं। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से दीपक बावरिया कह रहे हैं कि एक स्मॉल नंबर जो है उनको ऑफर किया गया है, स्मॉल नंबर पर बातचीत हमारी हम उनसे कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में अगर बातचीत बनती है तो ठीक, नहीं तो गठबंधन की तमाम जो उम्मीदें जो लगाए बैठे हैं वो खारिज कर दी जाएंगी, यानी कि गठबंधन के मसले पर कोई बातचीत आगे नहीं होगी, वो छोड़ दिया जाएगा। ये कहते हुए दीपक बावरिया नजर आए हैं। अब किस प्रकार से पूरी बातचीत आगे बढ़ती है, किसी वेणुगोपाल के साथ भी आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बातचीत कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो गठबंधन को लेकर बातचीत जारी जरूर है, लेकिन विन विन सीट की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ था, 1 सीट कांग्रेस को दी गई थी, 1 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दी गई थी और उस 1 सीट पर, एक लोकसभा सीट पर 4 विधानसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी जो है वो जीत करके आई थी। अब उन 4 सीटों को लेके मंथन किया जाएगा या फिर और अन्य कहीं जगह से जो है वो सीट आम आदमी पार्टी डिमांड करती है, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी चुनाव लड़ने के जो है इच्छुक बताए गए हैं। वो कहीं ना कहीं जींद से चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो जताते हुए नजर आए हैं। देखना होगा कि कौन सी सीट डिमांड जो है वो आम आदमी पार्टी करती है, कहां से वो चुनाव लड़ना चाहती है। वो आने वाले 1 से 2 दिन में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत में तो अगर बात करें रवि, जब ये खबर हरियाणा न्यूज ने दिखाई, शुरुआत में आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, आलाकमान पर अपनी बात को छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्षेत्रीय इकाई की तरफ से, चाहे कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही क्षेत्रीय इकाइयों की तरफ से जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस गठबंधन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, गठबंधन
कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी जो है आपस में बातचीत करेगी किस प्रकार से गठबंधन जो है वो हो सकता है, कितनी सीटों को लेकर गठबंधन हो सकता है, सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या रहेगा, इसके साथ साथ कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ सकती है, तमाम चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद ही गठबंधन को लेकर आगे चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो कांग्रेस है वो 5 सीट से ज्यादा देने की मूड में जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होगी, जो सीनियर लीडर्स है उनसे बातचीत होती है तो किस प्रकार का रुख आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रहता है। जी, लेकिन वो 5 सीटें भी, अगर 5 सीटों पर भी सहमति बनती है तो वो 5 सीटें कौन सी हो सकती हैं रवि, जो आम आदमी पार्टी के लिए मुफीद होंगी, जहां पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिल सकती है, क्योंकि प्रदेश में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है नहीं आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल, देखिए 5 सीटों की अगर बात की जाए तो 4 सीटें कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी तरफ से उन सीटों पर बढ़त उनकी देखी गई थी। इसके साथ साथ एक जींद की सीट की डिमांड जो है वो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार आ रही है कि जींद की सीट भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने खाते में लेना चाहती है। अब बातचीत आगे बढ़ेगी, तमाम बातचीत के दौरान तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी। फिलहाल की अगर बात की जाए 1 से 2 दिन के अंदर अगर इस पर सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में जा सकती है। रवि, इस गठबंधन की जब से अटकलें तेज हुई हैं तो कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही हैं। क्या आम आदमी पार्टी को इससे फायदा होगा, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा, इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे जैसे ये गठबंधन अगर होता है तो? बिल्कुल, देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय दल अगर कहीं से चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर हर विधानसभा क्षेत्र में उसके कुछ प्रतिशत वोट होते हैं। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि वो तमाम वोट इधर उधर छिटके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन भी जरूरी हो सकता है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सहारे अपनी हरियाणा में पहचान बनाने को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि 1 से 2 विधायक भी अगर उनके जीत जाते हैं तो कहीं कम से कम विधानसभा में उनकी बात रखने के लिए कोई विधायक उनकी पार्टी का हो। तो इस प्रकार की सोच जो है वो आम आदमी पार्टी की फिलहाल नजर आ रही है। यानी कि हरियाणा में कहीं ना कहीं जड़ें जमाई जा सकें, इसके लिए प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। और क्या कुछ मान करके चला जाए, अगर 5 सीटों पर अड़ी रहती है कांग्रेस तो क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए नजर आए कि 5 सीटों पर अगर बात की जाती है तो स्वीकार न करे आम आदमी पार्टी के आलाकमान, ये बातें सुशील गुप्ता कहते हुए नजर आए थे। लेकिन क्या अब आगे संभावनाएं मान करके चली जाएं, क्या 5 सीटों पर सहमति बन सकती है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया है। और सीट शेयरिंग के मसले पर दीपक बाबरिया का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगा और उनसे सीट शेयरिंग सिंगल डिजिट में होगी।